एशिया की दो महाशक्तियों के बीच हुए खूनी संघर्ष के बारे में आज पूरा विश्व बात कर रहा है। लगभग 45 साल बाद आज फिर से स्थिति इतनी खराब हो गई कि मानो पुलवामा की यादें ताज़ा हो गई। बदला तब भी लिया गया था और बदला आज भी लिया जाएगा। फिलहाल नरेंद्र मोदी सरकार ने तीनों सेनाओं यानी आर्मी, एयरफोर्स और नेवी को इमरजेंसी पावर्स दे दी हैं, जिसके बाद वो अब अपने तरीके से बॉर्डर पर चाइना से निपट सकेंगी। भारत और चाइना के बीच एक करार हुआ था, जिसके मुताबिक दोनों देशों के सैनिक जब भी बॉर्डर पेट्रोल पर जाएंगे तो वो हथियार साथ नहीं रखेंगे और एक प्रोफेशनल आर्मी की तरह भारत इसी समझौते का पालन कर रहा था। दूसरी तरफ चाइना ने घात लगाकर हमला किया, जिसमें उन्होंने सीमेंटेड रॉड्स, लोहे की रॉड्स, धारदार पत्थर और तार लगी हुई रॉड्स का इस्तेमाल किया। भारत ने पूरे सैन्य सम्मान के साथ अपने 20 सपूतों को तिरंगे में लपेटकर अलविदा कहा और वहीं दूसरी तरफ चाइना ने अपने मारे जाने वाले सैनिकों को सम्मान तो दूर पूरे विश्व के सामने स्वीकार भी नहीं किया कि उसके कितने सैनिक इस संघर्ष में मारे गए। गलवान वैली में भारतीय सैन्य टुकड़ी पर घात लगाकर किए गए हमले में एक कमांडिंग ऑफिसर और 2 जवान उसी समय वीर गति को प्राप्त हो गए थे। जब तक भारतीय सेना को रीइंफोर्समेंट पहुंचती तब तक चाइना के सैनिकों ने, जो कि हमारे सैनिकों से लगभग 8 से 10 गुना ज्यादा थे, उन्होंने धारदार हथियारों से हमला जारी रखा। हैंड टू हैंड कॉम्बैट में चाइना की तरफ से भी एक कमांडिंग ऑफिसर और 10 से 12 जवान उसी वक्त मारे गए। सूत्रों के हवाले से मिल रही खबर के मुताबिक चाइनीज सेना काफी बड़ी मात्रा में थी, जिसके कारण हमले के दौरान उस जगह लैंडस्लाइड भी हुई और उसी में 40 से 45 चाइनीज सैनिक बड़े नाले यानी खाई में जा गिरे। उससे अगले पूरे दिन और पूरी रात उसी इलाके में चाइनीज हेलीकॉप्टर अपने सैनिकों के शव की तलाश कर रहे थे। 40 से 45 लापता सैनिक और 10 से 12 सैनिक जो उसी समय मारे गए, लगभग 50 से 55 चाइनीज सैनिक उस दिन मारे गए और 50 के करीब चीनी सैनिकों के बुरी तरह घायल होने की भी खबर है। बड़े बड़े डिफेंस एक्सपर्ट, पत्रकार, खुफिया एजेंसियां इस स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। सूत्रों के हवाले से एक कंफर्म खबर के मुताबिक चाइनीज के मारे जाने वाले सैनिकों की गिनती 60 पार हो चुकी है। चाइना हमेशा की तरह आधिकारिक तौर पर मारे गए सैनिकों की संख्या कभी नहीं बताएगा, वरना वहां के लोग सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू कर देंगे। इसी कड़ी में एक रिपोर्ट सामने आ रही है, जिसके मुताबिक अगर हमले के दौरान लैंडस्लाइड नहीं होती तो चाइना के मारे जाने वाले सैनिकों की गिनती काफी कम होती, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने इस हमले को प्लान किया था, चीजें उस तरीके से बिल्कुल नहीं हुई और भारतीय सेना उस समय किसी प्रकार से चाइनीज सैनिकों को रिज की तरफ धकेलने में सफल रही, लेकिन कम संख्या में और निहत्थे होने के कारण कई भारतीय सैनिक गंभीर रूप से घायल हुए, जो कि बाद में वीर गति को प्राप्त हो गए। नुकसान बहुत बड़ा हुआ है, इसीलिए पूरा देश इस घटना के बाद आक्रोश में है और चाइना के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहा है। अब सरकार को भी थोड़ी हिम्मत जुटानी होगी और चाइना पर कार्रवाई करनी ही होगी, वरना क्या फर्क रह जाएगा पहले की सरकारों में और आज की नरेंद्र मोदी सरकार में। पाकिस्तान के मुकाबले चाइना के खिलाफ सरकारें भारतीय सेना पर कम विश्वास दिखाती रही हैं, लेकिन अब हमें ये चीज जान लेनी चाहिए, जंग कितने हथियार हैं उस चीज से नहीं लड़ी जाती। जंग लड़ी जाती है शौर्य और अनुभव से, जो कि सिर्फ भारतीय सेना के पास है। भारतीय सेना को अपने शहीद जवानों का बदला लेने की इजाजत मिलनी चाहिए। आपको क्या लगता है कि भारत की तरफ से चाइना पर क्या कार्रवाई करनी चाहिए? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।